ओके, लेक्चर नंबर 6 ही है ना। तो प्रीवियस क्लास में बता रहे थे ज्योमेट्रिक मीन। अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? ज्योमेट्रिक मीन को जनरली डिनोटेड बाय, शॉर्टकट में इसको जीएम भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी। यहाँ क्या बताए थे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव numbers a and b is given by स्क्वायर रूट ए बी, और इसी को लिख सकते हैं ए बी ए इंटू बी टू द पावर 1/2। यहाँ पे क्या है, दो नंबर है इसीलिए ये फॉर टू नंबर्स। 1/2 हो गया, 1/3 रहेगा जब 3 नंबर्स होंगे। तो इसको लिख सकते हैं ए जी एंड बी। यहाँ से g का वैल्यू फाइंड करोगे, g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी आएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, ये क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर। देखो यहाँ तो ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करेगा, निगेटिव भी रहेगा। तो जब इवन यहाँ पे नंबर्स रहेंगे तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो ले करके चला जाता है हमेशा क्या, पॉजिटिव नंबर्स। गिवन रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन जी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी टू द पावर 1/3। कितने? 3 नंबर्स है इसलिए। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव numbers is given by g is equal to n पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे ये लिख सकते हो जो नंबर्स हैं a1 a2 a3 डॉट 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 an is given by g is equal to a1 into a2 into a3 into डॉट 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 an। सारे नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, n। ये नंबर ऑफ टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो एक और इसमें है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इसमें G1 G2 G3 लिख सकते हो, या A1 A2 A3 नंबर्स है वहां पे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ये क्या होगा, बोथ पॉजिटिव नंबर। फाइंड करो तो क्या वैल्यू आएगा, फाइंड आउट करो। क्वेश्चन क्लियर है देवांशु?
यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना है? नहीं है सर। हाँ बताओ क्या होगा। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो पता है, वो बोले थे कि याद रखना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, तो G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 Gn का प्रोडक्ट फाइंड करना है। किसी ने फाइंड किया? सर एक सेकेंड। कॉन्सेप्ट पता है ना? Sir, A into B by A to the power n by n plus 1. ओके, कितना आ गया? 1 मिनट देख लेता हूँ। Gn कॉमन रेशियो क्या बताए थे? ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+2 हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो b बाई a टू द पावर 1 बाई n+1। सो फाइंड करना है G1 इंटू G2, तो G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 डॉट 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 Gn, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G1 को क्या लिख सकते हो, ये बताए थे, a इंटू आर, स्क्वायर, तो a इंटू आर, स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब डॉट 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 a इंटू आर टू द पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब देखो हर एक में क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है? n है। यहाँ देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, तो टोटल a इंटू ए कितने टाइम्स आएंगे? n टाइम्स आएगा। तो क्या हो जाएगा? a इंटू ए n टाइम्स इंटू r टू द पावर, देखो फर्स्ट में क्या है? 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा? इंडेक्स ऐड हो जाएगा। बेस क्या है? r है, तो इंडेक्स क्या होगा? ऐड होगा यहाँ पे अप टू n तक। दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n टाइम्स है, तो 1 1 1 सारे में ऐड हो जाएंगे, इंटू r टू द पावर n इंटू n प्लस a to the a into b to the power n by 2 r। सॉरी, ये आ गया। अब r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a टू द पावर n हो गया, r का जो वैल्यू आया था b बाई a टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 टू द पावर, अभी किसका? ये वाला वैल्यू रख देंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो देखो ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n बाई 2 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो a into b to the power n by 2। टू द पावर n बाई 2, इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ab टू द पावर n। यही आया ना? आंशिक का कितना आया था? तुम गलत मेरा बोल ये रहे थे। हाँ तुम्हारा ये आया था अंशिका, तो नोट में लिख लेना। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज में समटाइम्स यूज कर सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ n gms इज इक्वल टू द n पावर टू द सिंगल gm बिटवीन टू नंबर्स। तो इसका दो नंबर्स का gm क्या होता है? ये ओनली अगर देखा जाए तो टू नंबर्स का gm है, gm ऑफ a एंड b। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ n gms
is equal to n power to the single GM between two numbers A and B। ये ध्यान में रखना, ये क्या, A एंड B फर्स्ट एंड द लास्ट जो टू गिवन नंबर्स रहेगा वो होगा। तो डायरेक्टली अगर n प्रोडक्ट फाइंड करना है, सपोज प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना नंबर्स रहेगा उसको रेज कर देंगे, राइट। एग्जांपल दे दूं इस पे, ये समझ गया? हेलो सर एक एग्जांपल दीजिए। Yes, sir. फाइंड द all 10 geometric means between two numbers 5 and 20। ये फाइंड करना है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज देख लो कितना आएगा बताओ। सर प्रोडक्ट नहीं लिखे आप। फाइंड द, हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट छूट गया है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 10 GMs बिटवीन टू नंबर्स 5 and 10। बताओ क्या होगा फॉर्मूला से? अगर देखो इस तरह से फाइंड करोगे 10 to the यहाँ से power फाइंड करोगे तो वही आएगा, लेकिन अगर डायरेक्टली फाइंड करते हो तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो सॉल्यूशन में। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आ जाएगा g1 इंटू g2 इंटू g3 डॉट 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 10 to the g10 power 10 आया इंटू सर। ab का स्क्वायर रूट टू द पावर हाउ मच 10। नंबर्स कितने हैं GM, तो 5 इंटू 20 का स्क्वायर रूट टू द पावर क्या हो जाएगा 10। दिस इज इक्वल टू हाउ मच 10 टू द पावर, ये 100 आ जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा 10 टू द पावर 10। ये आंसर हो गया, समझ में आ गया? प्रोडक्ट करेंगे तो, अदरवाइज 1 by 1 प्रोसेस से याद बनाओगे तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्टली कर सकते हो, इसलिए क्या करना, इस पॉइंट को याद रख लेना या इसको ध्यान में रखना। प्रोडक्ट होता है जो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे एंड जितना नंबर्स रहेगा उस नंबर से इंडेक्स को रेज कर देंगे, पावर दे देंगे वहां पे, राइट। सो और एन ज्योमेट्रिक मीन के लिए बताएं कि एन ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है। एन नंबर्स गिवन रहेंगे तो 3 रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, 4 रहेगा तो प्रोडक्ट ऑल 4 का प्रोडक्ट कर सर थोड़ा देंगे ऊपर 1 कीजिए by ना, 4 से। क्या थोड़ा ऊपर कीजिए ना नोट वाला पार्ट। सर वो नोट के पास। हो गया? एक दो प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसके बाद इतना बना लोगे सफिशिएंट होगा। देन प्रीवियस ईयर बनाना, जितना नोटबुक में करवा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर कर लेना। प्रीवियस ईयर में जेई मेन प्लस जेई एडवांस का प्रॉब्लम मोर देन सफिशिएंट होगा, इतना कर लोगे तो हो गया। सो एक प्रॉब्लम लिखो, इफ 5 GMs are inserted between 4 and 6, ऐसे लिख लो 4 and 6 नहीं,
486 and 2/3, then fourth GMB। बताओ क्या होगा? ऑप्शन दे दूं क्या? फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकेंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 12, लास्ट ऑप्शन 24। बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ। 5 GM are inserted between 486 and 2/3, then fourth GM B। फोर्थ GM क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन्स G4। यहाँ से क्या पूछ रहा है? G4 का वैल्यू क्या होगा? टाइम 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो। हो गया? सर 6 है। क्या? 6 आ रहा है। हाँ 6 नंबर। गुड, वेरी गुड। बन गया सबसे? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? B/A टू द पावर 1/n+1। n क्या होता है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया? b इज इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 486 टू द पावर हाउ मच? 1/ कितने बोला है? n का वैल्यू यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, तो 5 + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 2/3 इंटू 486 टू द पावर 1/6। 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 4 यहाँ पे 3, सो ये आ जाएगा 3 इंटू 246 का वैल्यू निकालोगे 3 टू द पावर 5, मेरे 5 ना, मेरे ख्याल से 5 ही होगा, टू द पावर 1/6। दिस इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर क्या जाएगा? 6 का 1/6 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 3। तो G4 निकालना है। G4 इज इक्वल टू 486 इंटू R टू द पावर 4, तो 1/3 टू द पावर 4। दिस इज इक्वल टू 486 डिवाइडेड बाई 81। समझ में आ गया? अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना है? नहीं? यस और नो बोलो यार। नो सर। सर हाँ बोलो। ओके, सो नेक्स्ट वन, the GM of numbers 3 to the power 3, 3 to the power 2, 3 to the power 3, dot 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 3 to the power n is। ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 3 to the power 2/3, बी ऑप्शन 3 to the power n+1/2, सी ऑप्शन 3 to the power n/2, डी ऑप्शन 3 to the power n-1/2। फाइंड आउट करके जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ।
सर हाँ बोलो। सर टू द पावर n plus 1 by 2 आया n+1/2 2 राइट। क्या आएगा n, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स है, तो क्या बोले थे कि अगर a1 a2 a3 डॉट 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 n नंबर्स हैं तो इसका g का जो वैल्यू आएगा g1 इंटू g2 इंटू g3 डॉट 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 gn टू द पावर 1/n, यहाँ नंबर्स हो जाता था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो नंबर्स है तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 डॉट 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 3 टू द पावर n टू द पावर 1/n। दिस इज इक्वल टू, देखो बेस सबका सेम है तो जो इसका जो इंडेक्स रहेगा वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक टू द पावर 1/n। दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर n इंटू n प्लस सम ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है 1/n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। देन लास्ट वन समझ में आया? अगर इस प्रॉब्लम में किसी को लग रहा है कि समझ नहीं सके तो पूछ सकते हो, पूछना है किसी को? थर्ड स्टेप से एक बार फिर से बताइएगा ना। कौन सा स्टेप? थर्ड से। थर्ड में देखो यहाँ पे क्या है, अगर a पे पावर x इंटू a टू द पावर y इंटू a टू द पावर z, इस तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसको लिख सकते हैं ना। दिस इज इक्वल टू क्या है, बेस सेम है तो a टू द पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, होता है ना। मल्टीप्लीकेशन में होता है तो ऐड होता है, डिवीजन में रहता है तो क्या होता है, जैसे a टू द पावर x डिवाइडेड y a टू द पावर y, तो इसको बेस सेम है तो x माइनस वाई, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। 2 टू द पावर 5 है डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 द पावर 5 हो गया, 2 टू द पावर क्या 8 को चेंज करोगे तो 6 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, बेस सेम हो गया तो इसका वैल्यू आता है ना, या तो कैंसिल करो नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हो 2 द पावर 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 1, इट मीन्स 1/2 आंसर आएगा। यहाँ भी कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा, डायरेक्टली करना चाहोगे तो। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, Yes, sir. इंडेक्स आपका क्या होगा, ऐड होगा। अगर बेस सेम रहता है तो इंडेक्स ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तब, डिवीजन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हो जाएगा? Yes, sir, हो जाएगा। लेट 9 GMs are inserted between 100 and 3200, then the numbers of rational GMs are first option 1, second option 2, 3, D option 4। चलो बताओ, 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसके बाद HM स्टार्ट करूंगा। तो 4। 4 आएगा, गुड। सभी ने बना लिया? हो पाया या नहीं? ये सर 4 है। 4 आएगा ना? यस सर। इजी है ना? इसको एक्सप्लेन करूं या बन जाएगा? देखो 9 GM को इंसर्ट किया गया है बिटवीन 100 एंड 3200। उसमें पूछ रहा है कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मीन्स p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आ रहा है वो भी इंटीजर होना चाहिए, बस q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो 9 GMs इंसर्ट किया गया है 100,
तो ये G1 हो जाएगा, G2 हो जाएगा, इस तरह से G9 आ गया 3200। तो इसमें कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, क्योंकि G1 वैल्यू फाइंड करेंगे तो G1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 इंटू R टू द पावर क्या होता है 1 होता है, R टू द पावर 2 होता है, R टू द पावर 3 होता है। पहले कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 1 बाई n, n इज इक्वल टू यहाँ पे n इसका आ जाएगा 9 हो गया, अब प्लस क्या हो 1 बाई n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे 9 अब प्लस 1 हो जाएगा, यही होगा ना, बोलो। Yes. सो यहाँ से Yes, वैल्यू sir. आ जाएगा 32 टू द पावर 1 बाई 10। इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यही है ना, Yes. 2 to the power 5. 2 to the power 5 1 by 10, this is equal to root 2 means 2 to the power 1 by 2। अब ध्यान दो, G1 लिखते हो तो G1 लिखोगे तो 100 इंटू क्या हो जाएगा R टू द पावर 1, G2 100 इंटू R टू द पावर क्या हो जाएगा 2, G3 100 इंटू R टू द पावर क्या हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ रूट 2 आया है, R का वैल्यू रूट 2 है, तो रेशनल नंबर होना चाहिए, तो रेशनल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या आना चाहिए, जो इंडेक्स यहाँ दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। इसको फ्री होने के लिए, रूट 2 को फ्री होने के लिए जो यहाँ पे पावर आएगा, ये इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर, ये इवन नंबर नहीं है तो G1 नहीं होगा, G2 में आ जाएगा, G3 में नहीं होगा, G4 में आ जाएगा, G5 में नहीं होगा, G6 में आ जाएगा, G7 में नहीं होगा, G8 में आ जाएगा, G9 में नहीं होगा। तो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4। समझ में आ गया ना, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मीन्स रूट 2 आ रहा है तो 2 का जो भी रूट 2 का इंडेक्स देंगे तो वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तभी वो उसको फ्री कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा इरेशनल आ जाएंगे। फाइंड करके देख लेना, एक बार बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछना है किसी को, स्टिल लग रहा है कि प्रॉब्लम है, देन पूछो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक बताएं। Yes, sir. ओके हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको HP लिखा जाता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस जो होगा क्या करेंगे, जो गिवन सीक्वेंस है उसको अगर रिवर्स कर देते हैं और वो AP में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। या इस तरह से बोल सकते हो कि अगर सीक्वेंस AP में है और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो जो सीक्वेंस न्यू जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हो, ए सीक्वेंस is said to harmonic progression if the reciprocal of its terms are in AP। तो इसको समझेंगे कैसे कि सपोज यहाँ पे कोई टर्म दिया हुआ है इस तरह से A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। अगर इसको बोला जाए कि HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो ये कंडीशन मस्ट होना चाहिए। अगर ये गिवन है तो 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3 1 बाई A4
डॉट 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 1/an क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन एपी, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो क्या हो जाएगा, अगर 2 4 6 8 ये क्या है, एपी में है, राइट। तो 1/2 1/4 1/6 1/8 ये क्या हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एचपी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जो भी डिराइव करेंगे वो क्या होगा, उसको एचपी में गिवन है तो उसको एपी में रिड्यूस करेंगे, देन एफई का फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्टली एचपी का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी डेरिवेशन या जो भी यूज करना है तो फर्स्ट उसको रिड्यूस करना है या कन्वर्ट करना है, किसमें, एपी में कन्वर्ट करना है, देन उसका फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला तो आता ही है, सब चीज जो भी उसका प्रॉपर्टीज होता है वो देन यूज कर सकते हो एपी में रिड्यूस करके। तो सपोज अगर दिया हुआ है इसमें A1 A2 A3 डॉट 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 AN are n terms of HP, then write the general term of HP। लिखो तो क्या होगा, Tn का वैल्यू लिखना है, क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू, ट्राई करो। 1/8 plus n minus 1b। अच्छा याद कर लिए हो, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, पहले उसको रिड्यूस करेंगे एपी में, 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN क्या हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। ऐसे यहाँ से तो डायरेक्टली ये AN लिखना है तो AN हो जाएगा, बट अगर गिवन है तब कोई भी नंबर्स गिवन है एचपी में तो TN लिख रहे हैं, तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो लिख रहे हैं यहाँ पे 1/A1 मान लो, कॉमन डिफरेंस 1, ये क्या हो जाएगा, D, मीन्स D इज इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/A2 माइनस 1/A1, ये हो जाएगा D इज इक्वल टू, ये फर्स्ट या लास्ट टर्म भी दिया हुआ रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग एपी में रिड्यूस करके डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा Tn, इस वाले का एपी का Tn इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, ये आ गया। देन अगर Tn HP में है तो इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल लोगे तो 1/A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इस तरह से कर सकते हो, पहले क्या करना है, रिड्यूस कर लेना है एपी में, देन उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलो, Yes। एक दो प्रॉब्लम बना लो। इफ 1/3 1/5 1/7 are in HP, then find the 20th term of this sequence। क्या होगा, जल्दी से बताओ, सॉल्यूशन बताओ, आंसर क्या आएगा वो बताओ। आंसर बताओ। सर 1/41 1/41 41 ओके। सो क्या सर करोगे यहाँ थ्री पे,
कितना आएगा? सर 3/115 है मेरा। ओके देख लो, तो 1/3, 1/5, 1/7 ये किस में है? HP में है। तो यहाँ से रेसिप्रोकल ले लो, 3, 5, 7 ये क्या हो जाएगा? AP में हो जाएगा। देन फर्स्ट टर्म इसका A इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो देखो AP में आ ही जाएगा, वो मस्ट है कि वो AP में रिड्यूस होगा। तो क्या हो रहा है? 2 से इंक्रीज कर रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। 20th टर्म बोल रहा है तो T20 AP का निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो T20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू 3 प्लस ये 19 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 41। तो 20th टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/20th टर्म ऑफ corresponding AP। तो क्या हो गया? 1/41। समझ में आ गया? बोलो, Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? बहुत सिंपल है। क्या करना है? फर्स्ट उसको रिड्यूस करना है AP में, देन फॉर्मूला यूज करना है AP का। अच्छा एक प्रॉब्लम बनाओ। इफ mth term of HP is n while nth term is m, find m plus nth term। जल्दी से बताओ क्या होगा? फाइंड करो। So Mn by M plus N. mn बाई M क्या आ plus जाएगा? N. mn बाई m प्लस n। कितने लोगों ने कंप्लीट किया? ये ऑफ किसका है? HP का है। बताओ, हो जाएगा? बोलो। सर एक बार बता दीजिए ना। ओके सो देख लो, यहाँ पे क्या है? T M इज इक्वल टू HP का दिया हुआ N है। तो देखो nth इसके क्रॉसपॉन्डिंग mth टर्म ऑफ HP, टर्म ऑफ AP, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गया। देन वाइल nth टर्म इज m, ये क्या है? HP के लिए लिख रहे हैं। Tn इज इक्वल टू m, तो यहाँ से आ जाएगा nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 1/m। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब क्या करना है कि Tm प्लस n, nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/Tm प्लस nth टर्म ऑफ AP। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यही पूछ रहा है ना? तो क्या करेंगे? FE का फाइंड करके और उसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो mth टर्म ऑफ AP, तो एज्यूम कर लो, लेट फर्स्ट टर्म
ऑफ ए पी इज इक्वल टू, इतना लिखना नहीं है, जब प्रॉब्लम बनाओगे तो क्या करना है, बहुत सारे ये सब लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली वो एज्यूम कर लेना है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, तो यहां से लिखोगे टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू क्या है, 1/n है, तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। सिमिलरली a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग लिखे हैं mth टर्म एपी में। अब इसमें क्या है, दो इक्वेशन दो अननोन है, राइट, दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मीन्स ए एंड डी क्या होगा, अननोन अननोन होगा यहाँ पे, तो ए एंड डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट में क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ये वन हो गया और ये टू हो गया, तो देखो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन माइनस टू दिस इज इक्वल टू एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1/m, दिस इज इक्वल टू m माइनस एन डिवाइडेड बाई एम एन, तो m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1/mn आ गया। तो mn पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन से, चलो फ्रॉम वन, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, ए का वैल्यू क्या फाइंड करना है, तो a प्लस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई 1/mn इज इक्वल टू 1/n, यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/n माइनस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम एन, एलसीएम लोगे तो यहाँ m आ जाएगा, तो m माइनस एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एम एन, दिस इज इक्वल टू 1/mn। ए एंड डी आ गया, तो टी एम प्लस nth टर्म दिस इज इक्वल टू, ये किसका, एचपी का 1/Tm प्लस nth टर्म ऑफ एपी, दिस इज इक्वल टू 1/A प्लस एन एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1/A का वैल्यू 1/mn प्लस एम प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, mn। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, तो mn ऊपर चला जाएगा, नीचे में m प्लस एन वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। नहीं समझ में, एक प्रॉब्लम से क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सिमिलरली इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो पूछ सकते हो, या इससे पहले जो भी स्टेप लिए हैं, ये जो भी पढ़ाए हैं उसके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वो भी पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, देख लो एक बार क्या लिखे हैं वो, समझ में आ गया, पूछो यार, सबको समझ में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको एक ही बार में समझ में आ जाए। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना, और थोड़ा, यस। पूछो, नहीं पूछना है, सो आगे बताऊं अब, आगे बताऊं, यस और नो, Yes, sir. चलो ये शॉर्टकट में HM, हार्मोनिक मीन इज डिनोटेड बाय
कैपिटल H, राइट। कैपिटल H से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब यहाँ देखो, HM of two positive number A and B is given by H is equal to 2AB divided by A plus B। दो नंबर रहेगा तो यह याद रखना। क्यों, अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सो A H एंड ये क्या हो जाएगा B। जब H को यहाँ पे प्लेस करेंगे A एंड B के बीच में तो ये HP में आ जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 1/A 1/H 1/B ये किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा, राइट। जब भी करना है तो HP का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है। अगर ये तो याद रखना है, तो उसको क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, AP में, देन उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ से लिख सकते हैं 2/H इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखो A, ये कैपिटल A और ये B अगर AP में है, या ABC यहाँ पे लिख लो, ABCR इन AP। अगर AP में है तो क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू A प्लस C लिखेंगे, होता है ना, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। तो क्या हो जाएगा, B को इधर ले जाओगे तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, यहाँ पे वही किए हैं, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किए हैं, 2/H हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसका देख लो, 2/H इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई AB। अब यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको राइट साइड में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, H इज इक्वल टू ये दोनों को लेफ्ट साइड भेज लो, तो H इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B। समझ में आ गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम है No. नहीं ना, सो आगे बढ़े। ओके, हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, इसको और भी नंबर्स two numbers A and B is given by H is equal to क्या लिखेंगे, 2/1/A प्लस 1/B। देखो इसको क्या करोगे, AB से डिवाइड कर दो, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यही आ जाएगा। सिमिलरली हार्मोनिक मीन ऑफ 3 numbers A, B and C is given by H is equal to 3/1/A plus 1/B plus 1/C। Harmonic mean of 4 numbers A, B, C and D is given by 4/1/A plus 1/B plus 1/C plus 1/D। सो ये ध्यान में रखना, हार्मोनिक मीन ऑफ n numbers A1, A2, A3, A4, AN is given by this is equal to n by
1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/A4 प्लस 1/AN। पॉजिटिव नंबर रहेगा जब भी n आएगा तो इसमें किसी को कुछ पूछना नहीं ना है, ये याद रखना है, ये पॉइंट हो जाएगा। सिंपल है, बोलो। Yes. चलो एक प्रॉब्लम बना लो। insert 4 HM between 2/3 and 2/13। फाइंड करो 4 HM आएगा जो, H1 का वैल्यू क्या होगा एंड H2 फाइंड करो, बस दो ही। फाइंड H1 फाइंड करके बताओ जल्दी से। किस तरह से फाइंड करेंगे ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, ये तो बताएं HM कैसे लिखा जाता है। फाइंड करो। जल्दी से बताओ फाइंड करके। सर हाँ बोलो। हाँ रवि। सर आ गया। हाँ सर 2/5 2/5 2 क्या by किया 5 इसमें? सिंपल है ना। पहले क्या करोगे इसमें, देखो ठीक है एपी में चेंज कर दी। हाँ एपी में चेंज करना है एग्जैक्टली। 2/3 ये H1 H2 H3 H4 और ये क्या आ जाएगा 2/13। ये अगर एपी HP में है तो क्या हो जाएगा 3/2, ये A1 कर लो A2 और ये A4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 13/2, ये AP में चला जाएगा। अब क्या करना है, A1 A2 का वैल्यू फाइंड करना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। H1 इज इक्वल टू 1/A1, H2 इज इक्वल टू 1/A2, ये फाइंड करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो बताए थे क्या होता था, B माइनस A डिवाइडेड बाई n+1 होता था, n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू B माइनस A मीन्स 13/2 माइनस B का वैल्यू ये आ गया डिवाइडेड बाई -3/2 डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे कितना है 4 है, 4 + 1 मीन्स 5। दिस इज इक्वल टू हाउ मच 13/2 -3/2 10/2 मीन्स 5, तो दिस इज इक्वल टू 5/5 1। तो A1 का वैल्यू जो आएगा H1 इज इक्वल टू 1/A1 मीन्स 3/2 + 1, दिस इज इक्वल टू 2/5। H2 इज इक्वल टू 1/3/2 + 2 into 1, this is equal to 2/9 7 sorry। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। एक बार ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करके ट्राई करो। इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स लेना है। और ये हमेशा माइंड में रखा करो कि रिक्वायरमेंट्स तुम्हारा क्या है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है, तभी तो उसको पूर्ति करोगे रिक्वायरमेंट्स को। अगर नहीं रहेगा, समटाइम्स क्या रहेगा क्वेश्चंस में कि इनसफिशिएंट रहता है डेटा, तो क्यों वो इनसफिशिएंट समटाइम्स बोला जाता है कि डेटा ही नहीं है, उसको फाइंड कर, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड डेटा होना चाहिए वो गिवन नहीं है, तो फाइंड आउट कर नहीं सकते हो। तो यहाँ हर एक क्वेश्चंस में देखो कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या उससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़े हैं, उसके रिलेटेड जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए। हो गया, इसमें समझने में किसी को प्रॉब्लम, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। एनीवन? देवांशु? सर नहीं, ओके चलो, Yes, sir. नहीं पूछना है ना, नहीं सर। ओके। सो ये समझ में आ गया। अब रिलेशन बिटवीन
relation between AM, GM and HM. तो अभी दो नंबर्स के लिए देखते हैं। ऐसे क्या होता है कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM होता है। इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड करता है? इक्वलिटी only holds when numbers are equal. आप ध्यान देना। अब फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B, A बताओ, सिंपली AM को डिनोट करेंगे A से, GM को G से एंड HM को कैपिटल H से। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल A से, GM को कैपिटल G से एंड HM को कैपिटल H से। ओके, सो A इज इक्वल टू बताओ, A प्लस B बाई क्या होता है? 2 होता है। G इज इक्वल टू AB टू द पावर क्या होता है? 1/2 होता है। H इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B होता है। राइट, अब यहाँ पे एक ध्यान देना पॉइंट, ये समझ में आया ना? पहले प्रूफ कर लेता हूँ। AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। n नंबर्स के लिए भी यही होगा, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, n नंबर्स भी रहेगा तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इक्वलिटी ओनली होल्ड करेगा व्हेन नंबर्स आर इक्वल, 2 2 2 3 3 3 इस तरह से नंबर्स दिया हुआ रहेगा तब। सो फर्स्ट में देखते हैं कि AM ग्रेटर देन GM प्रूफ करते हैं। राइट, तो कैसे प्रूफ करोगे? तो एज्यूम कर लो यहाँ पे कि AM ग्रेटर देन GM है, तो क्या आ जाएगा 2 नंबर्स का कि A प्लस B बाई, मान करके कर रहे हैं, उसको ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर देंगे। A/2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? AB टू द पावर 1/2। तो ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं A एंड B क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो चेंजेस यहाँ पे साइन इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव कुछ ऐसा है नहीं कि नेगेटिव आ जाएगा इधर वाले नंबर्स तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो पॉजिटिव है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? A प्लस B ग्रेटर देन इक्वल टू 2AB, इस तरह से लिख सकते हैं। राइट, देन इसी को देखो लिख रहे हैं A प्लस B माइनस 2A टू द पावर 1/2 B टू द पावर 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको लिख देंगे A टू द पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस B टू द पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A टू द पावर 1/2 इंटू B टू द पावर 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं ये 1/2 माइनस B टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आया? यही एज्यूम कर लिए थे AM ग्रेटर देन GM, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 AM ग्रेटर देन GM एज्यूम करके वो प्रूफ कर लिए कि फॉर ऑल A एंड B के लिए क्या होगा? देखो 0 कब होल्ड करेगा? इक्वलिटी यहाँ पे बोले हैं कि इक्वलिटी ओनली होल्ड करेगा जब A इज इक्वल टू B हो जाएगा, A और B दोनों सेम हो जाएगा तो इक्वलिटी उस कंडीशन में होल्ड कर जाएगा। यहाँ भी देखो A इज इक्वल टू B लेंगे तभी 0 आएगा, अदरवाइज सारे वैल्यू के लिए क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से पता चल गया ये वैल्यू होगा ना, A एंड B क्या है? इसको B पे पावर 1/2 माइनस A टू द पावर 1/2
का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी, क्योंकि इसके क्या है, होल स्क्वायर है, तो उसमें चेंज भी करोगे दोनों का पोजीशन तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि माइनस बाहर लेंगे तो वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये कंडीशन आता है कि एम ग्रेटर देन जी एम वहां से एज्यूम किए हैं और उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर लिए। इससे पता चला कि एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जी एम। फर्स्ट सेकेंड में जी एम ग्रेटर देन एच एम प्रूफ करना है। तो यहाँ से दो नंबर्स के बीच में जी एम क्या होता है, ए बी टू द पावर क्या होता है 1/2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एच एम, दो नंबर्स का एच इज इक्वल टू बताए थे 2ab डिवाइडेड बाई क्या हो ए प्लस बी, तो यहाँ 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए प्लस बी। देखो पॉजिटिव नंबर्स है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी टू द पावर 1/2 ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। अब क्या करोगे, इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड ले आओ, ए बी टू द पावर 1/2 ए प्लस बी माइनस 2ab टू द पावर 1/2 का क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स लिख सकते हो, क्या ए बी के स्क्वायर है, तो कॉमन लेने के लिए 2ab टू द पावर 1/2 इंटू ए बी टू द पावर 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इस वाले पार्ट को a 1/2 का स्क्वायर इंटू b 1/2 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं ए बी 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिख लिए हैं यहाँ पे, देखो अब क्या करेंगे, क्यों लिखे हैं कि इसके साथ कॉमन आ जाए फर्स्ट वाले टर्म के साथ, तो ए बी टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से a प्लस बी माइनस 2 ए टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ से देखो ए बी टू द पावर 1/2, यहाँ से देखो ये वाले टर्म को अभी बताए थे कि a टू द पावर 1/2 माइनस बी टू द पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल ए एंड बी के लिए। जो भी ए एंड बी का नंबर्स लेंगे, यहाँ पे ए एंड बी का वैल्यू लेंगे, सारे के लिए क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि क्या होगा, एच एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, और क्या था ए एम ग्रेटर देन जी एम। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनली ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। इक्वलिटी ओनली नंबर्स इक्वल रहेंगे तब, जैसे देखो टू नंबर्स है, ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, तो ए इज इक्वल टू ए एम क्या आ जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, जी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 2, एच इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 इज इक्वल टू 2। तो देखो एक ही कंडीशन में ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच आया, जब नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या है a बराबर b, तो इसीलिए a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच आएगा। समझ में आया, इसमें पूछना है किसी को, सिंपल था नहीं ना, बोलो। नो नहीं सिंपल है, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। हो जाएगा। यस अब इसको बताओ, वेरीफाई करो, ये भी याद रखना है, ए
जी एच, ये तीनों जो होता है आर इन जीपी होता है। ए जी एच आर इन जीपी, वेरीफाई कर लोगे? देखो अगर दो नंबर्स, टू नंबर्स हैं, यस सर। ए एंड बी, ध्यान दो, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, जी इज इक्वल टू ए बी टू द पावर 1/2, एच इज इक्वल टू 2ab प्लस ए प्लस क्या आ जाएगा बी। तो ध्यान दो, एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2ab बाई ए प्लस बी। अब यहां से क्या लिखोगे, ध्यान देना, एच इज इक्वल टू 2 लिखोगे, ए बी का क्या लिखोगे, यहाँ जी स्क्वायर कर रहे हो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, राइट, फॉर टू नंबर्स के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ फॉर टू नंबर्स, क्या हो जाएगा, 2g स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब a प्लस बी बाई टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ 2 कर लो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, या a बाई टू लिख सकते हो, यहाँ से a प्लस बी बराबर 2 है, डायरेक्टली लिख लो। अगर नहीं लिखना है तो यहाँ देखो, यहाँ से जो आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, तो 2a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। टू नंबर्स के लिए ये याद रखना, ये क्या होता है, ए जी एच आर इन ए पी। ओके, हो गया। Yes. ओके, सो एक और देख लो, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर a and b, then represent quadratic equation in a and in terms of a and g, in terms of a and g means in place of a and b, ठीक है, in place of a and b, कोफिशिएंट ये नहीं होना चाहिए, जो भी आएगा रूट्स ए एंड बी के जगह पे क्या करना है, ए एंड जी के टर्म्स में। तो देखो ये बता देते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी, रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस ए इंटू बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, जी इज इक्वल टू ए बी का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से कंपेयर करके निकाल सकते हो। सिमिलरली क्यूबिक टाइप का रहा कि ए बी एंड सी आर रूट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है सम ऑफ रूट्स, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू क्या होता है एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम, ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको भी ए जी एच में करना है इन टर्म्स ऑफ ए जी एंड एच में, ट्राई करना,
रिप्रेजेंट करने का, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी सब ए बी सी जो भी है वो ए जी एच के टर्म्स में रिड्यूस कर देना। ट्राई करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बताऊंगा। समझ में आया? हेलो, Yes. ट्राई करना। Yes, और sir. देन इसमें हाँ एक प्रॉब्लम बनाओ। देखो अगर दो नंबर्स हैं, समटाइम्स इस तरह से कर सकते हो कि इफ अच्छा प्रॉब्लम ही लिख लो। फॉर नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, फॉर नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर x y एंड z, फाइंड। देखो इसमें जब भी am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm, ये इनइक्वालिटी यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो एक बार सोचना, जब भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का आएगा प्रॉब्लम, तो ट्राई करना कि am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm, ये वाले इनइक्वालिटी यूज कर सके। जैसे सिंपल एक प्रॉब्लम दे रहा हूं कि फाइंड, जो क्वाड्रेटिक में प्रूफ कर चुके हो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x and x to the power minus 1 is 2। तो कैसे प्रूफ करोगे? दो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ देखना, टू पॉजिटिव नंबर है x एंड x टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करो, m ग्रेटर देन gm यूज करो, m ग्रेटर देन इक्वल टू gm, राइट? तो क्या होगा, x प्लस नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। टू नंबर्स x and x to the power minus 1, then minimum value of x plus x to the power minus 1 is 2। तो देखो ये पता चल जाएगा कि x प्लस है x टू द पावर माइनस 1, तो दो नंबर्स हो गए हैं। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज करोगे, क्यों कि यहाँ पे hm अगर यूज करोगे am ग्रेटर देन इक्वल टू hm, तो x इंटू x है वो क्या होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। यहाँ देखो रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कब होगा, जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वहां से आ जाएगा प्रोडक्ट का। तो x प्लस 1/x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 2 हो जाएगा। दो नंबर्स हैं तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज कर रहे हैं, तो a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू 1/x टू द पावर 1/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 इंटू 1 पे पावर 1/2, तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मीन्स दो नंबर्स हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, पॉजिटिव होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो जैसे प्रॉब्लम बहुत जगह देखे होंगे कि फाइंड मिनिमम वैल्यू 3 टू पावर x रहेगा, 3 टू पावर माइनस x रहेगा, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, am ग्रेटर देन यूजिंग am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो क्यों, प्रोडक्ट इसका जो होगा वो 1 मिल जाएगा, 3 प्लस 3 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर माइनस x, ये हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। समझ में आया? देन अब लिखो एक प्रॉब्लम,
अच्छा, इसमें एक ध्यान रखना, फॉर n पॉजिटिव नंबर्स a1 a2 a3 an क्या हो जाएगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो लिखोगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस प्लस an डिवाइडेड बाई an, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा a1 a2 a3 an टू द पावर क्या हो जाएगा, n वन ग्रेटर बाई देन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे n बाई 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई an। ये इसी को लिख दे रहा हूँ n बाई 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस 1 बाई an, ये होगा राइट। अब बताओ, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का रहेगा तो एक बार ट्राई करना कि m ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm यूज हो रहा है ऊपर कि कीजिए नहीं। ना, क्या थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना सर, वहाँ पे 1/n होगा ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे 1 बाई n, सॉरी 1 बाई n होगा। अच्छा, फॉर नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर x y and z find minimum value of x plus y plus z into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z b। 9 27 3 1। फाइंड आउट करो, बताओ क्या होगा। सर 9 क्या 9 आएगा, 9 सर 27 होगा शायद। 27। और कोई, चलो ट्राई करते हैं। देखो 2 का प्रोडक्ट है यहाँ पे, क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड टू द पावर 1 बाई 3। देन सेम यहाँ पे क्या करना है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ये नंबर्स मानना है, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड। ये प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा। यहाँ एक्स वाई और जेड 3 नंबर्स था, अब यहाँ पे 3 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाई 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई इंटू 1 बाई जेड टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई 3। अब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इंटू 3 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जो वैल्यू आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड
ग्रेटर देन इक्वल टू 9। समझ में आया? Yes. बोलो 9 आ गया आंसर सर में। हाँ ये सर अब दैट AM ग्रेटर देन HM क्यों नहीं किए? उसमें भी आ जाता सर। HM से हाँ सर उसमें डायरेक्टली। डायरेक्ट आ गया। अच्छा हाँ वहां से भी आ सकता है। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, हाँ HM, सॉरी HM यूज करोगे तो आ जाएगा। ठीक है हाँ यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। राइट ये भी यूज कर लेना। चलो एक और प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आप AI कैसे किए सर, बताइए ना वो वाला। कौन सा? सर जो रेसिप्रोकल ले लिया आप ये नंबर्स है ना, अगर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाँ नंबर्स है अलग अलग ना, XYZ नंबर्स हो गया तो XYZ/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया XYZ। यहाँ पे नंबर्स फिर ले लिए 1/X 1/Y 1/Z, तो इसके लिए ये हो गया। इवन तुमको इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि इस तरह से भी ले सकते हो। A प्लस B इज इक्वल टू सपोज 2 है मान लो, या हाँ ठीक है A प्लस B प्लस देन तुमको बोलेगा कि 1 प्लस फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस A इंटू 1 प्लस B। राइट इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो देखो ये प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे जो नंबर सब लोगे तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ देखो 1 प्लस A इंटू 1 प्लस B है, तो 1 प्लस A इंटू 1 प्लस B कब आएगा टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस A प्लस 1 प्लस B के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। राइट मींस दो नंबर्स ले लिए हैं। अब देखो AM ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा GM, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस A इंटू 1 प्लस B पे पावर 1/2। अब A प्लस B का वैल्यू रख दो देन मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वहां पे। तो किस तरह से यूज करना है वो देखना पड़ेगा, क्या यूज करना, चेंजेज रह सकता है, हो सकता है A/2 लेना पड़ जाए। राइट तो देखना एक प्रॉब्लम बनाओ, अगर AI ग्रेटर देन 0 है एंड पाई I इज इक्वल टू 1 टू n AI इज इक्वल टू 1 है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस A1 इंटू 1 प्लस A2 डॉट 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 1 प्लस AN, इसका वैल्यू फाइंड करो, जल्दी से बताओ क्या होगा। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो ये लास्ट प्रॉब्लम है इसके बाद। अरे यार 56 हो गया। चलो होमवर्क रहा ये, देखो इसके लिए क्या पाई का करना, मतलब पाई मीन्स क्या होता है सर आ गया पाई, सर, आ गया, एक सेकेंड। पाई ए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा। पाई का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा समेशन होता है, पाई मल्टीप्लीकेशन होता है। चलो हो गया टाइम। पाई जो होता है फॉर मल्टीप्लीकेशन, सिग्मा फॉर समेशन। हाँ सर समेशन टर्म में सर एक और टर्म था सर बुकलेट में, सर वो नहीं हुआ। मिशन में अभी एपी में मतलब सर सीक्वेंस नहीं एंड बुक, सीरीज में ये सर समीशन एक थोड़ा सा दिया हुआ है ना, अभी जिसमें और से एक बताना है, लास्ट में एक प्रोडक्ट वाला था। अभी बताना है अच्छा और भी एजीपी बताना है, देन मेथड ऑफ डिफरेंस का बताना है, देन वीएन मेथड का एक आता है 3 नंबर्स का प्रोडक्ट रहेगा, इस तरह से समेशन रहेगा वो सर बताना है। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी किस में? से इसमें भी है सीरीज में।
सीरीज में इनइक्वालिटी यस सर। इनइक्वालिटी तो इसमें नहीं पढ़ना है, रहेगा नहीं, इनइक्वालिटी तो नहीं पढ़ना, ये तो है ना। चलो बताओ, इसका वैल्यू आ गया, बन गया क्या? देखो गिवन सर क्या आप है, होमवर्क दे देना ये। अच्छा चलो ठीक है, बना करके लाना, ट्राई करना। एंड बुकलेट से 1 to कहाँ तक बनाओगे? एक मिनट, बुकलेट बना रहे हो तुम लोग? एक्सरसाइज 1, अब क्या करना है, जो इसमें थ्योरी दिया हुआ है वो कंप्लीट पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। यही तुम लोग का सर डीपीपी भी दे दीजिए। डीपीपी 27 बोले थे ना, 27 एंड 28 बना यस लेना, सर। 27 एंड 28। यहाँ इसमें ट्राई करना तुम लोग 81 तक, 81 तक ट्राई करोगे। सर एक्सरसाइज सम एक्सरसाइज 1 का 81 तक, सम स्पेशल सीरीज को रहने देना 68 के बाद एक्सरसाइज 1 to 68, then 77 to 80। एक्सरसाइज 2 में नेक्स्ट क्लास कब है? एक्सरसाइज 2 1 to 36, ये होमवर्क हो गया। किसी को कुछ पूछना है नहीं ना? चलो बाय बाय, Thank you. टेक केयर, ओके, सो थैंक यू सर। चलो बाय।